नमस्कार, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, शव साधना एक तांत्रिक साधना और आध्यात्मिक अभ्यास है। शव साधना को तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण, कठिन और गुप्त अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। तो आइए आज जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या लिखा या कहा जाता है। तंत्र शास्त्र की अनेकों शाखाएं या पंथ हैं और इन सभी पंथों की साधनाओं की पद्धतियां भी अलग अलग होती हैं। इनमें से ही एक पंथ है अघोर पंथ। इसकी भी अनेकों साधनाएं हैं और उनमें से ही एक साधना है शव साधना। यह अघोरी संप्रदाय की सबसे कठिन और गुप्त साधना है। अघोर साधकों की माने तो शव साधना के कई तरीके हैं, पर शव साधना का विशेष लाभ ये होता है कि इस साधना के माध्यम से अन्य तांत्रिक गुप्त साधनाओं का ज्ञान शव द्वारा प्राप्त होता है। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह की साधना करते हैं। ये है शिव साधना, शमशान साधना और सबसे महत्वपूर्ण शव साधना। इन साधनाओं में आम लोगों का प्रवेश वर्जित रहता है। शव साधना में शव के ऊपर या तो खड़े रहकर या उसके ऊपर बैठकर साधना की जाती है। शव के ऊपर पैर रखकर साधना करना शिव साधना कहलाता है और बैठकर शव साधना। बाकी सब और तरीके दोनों साधना के एक ही तरह के होते हैं। शिव साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। बताया जाता है कि यह साधना इतनी शक्तिशाली होती है कि इसे करने के बाद साधक देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। वह किसी का नाम लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक कर सकता है। अघोरी बाबा शव साधना को या तो शमशान में या गुफाओं में बैठकर करते हैं। साधना के लिए शव का होना जरूरी होता है। तंत्र शास्त्र में शव के संबंध में कठोर नियम है। शव ताजा और क्षतिरहित होना चाहिए। शरीर का कोई भी अंग कटा या क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। शव साधना का अनुष्ठान आमतौर पर अमावस्या की रात को शमशान में किया जाता है। शव को साधना स्थल पर रखकर साधक को शव के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है और साधक शव के ऊपर बैठकर आधी रात के बाद ये साधना करता है। यदि पुरुष साधक हो तो उसे स्त्री का शव और स्त्री साधक के लिए पुरुष का शव चाहिए होता है। तंत्रसार किताब के अनुसार सबसे पहले गुरु पूजन, अघोर पुरुष नमन, दिशा कीलन, स्थान कीलन, रक्षा मंत्र जैसी कई क्रियाएं को किया जाता है और शव का भी पूरे सम्मान के साथ पूजन किया जाता है। शव साधना के लिए शव को नहलाकर शुद्ध कर किया जाता है और फूलों से उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद विशेष तांत्रिक प्रक्रिया के तहत शव के सिर में छोटा सा सुराख बनाकर उसमें यज्ञ सामग्री आदि भी डाली जाती है। फिर उसे भैरव, जो शिव का ही एक रूप है, और देवी के आसन के रूप में आमंत्रित किया जाता है और देवी को प्रसन्न करने के लिए जागृत होने का अनुरोध किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संस्कार करते समय शव शक्ति का पात्र बन जाता है। शाक्त कथाओं में कहा गया है कि शव के मुंह में सुपारी डालकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा जाता है, उस पर चंदन का लेप लगाया जाता है, 0.64 योगिनियों और दिशाओं की पूजा की जाती है। फिर शव पूजन के बाद सही ग्रह नक्षत्र की स्थिति आने पर साधक शव पर ऐसे चढ़ता है जैसे कोई घोड़े पर बैठता है। फिर शव साधना के मंत्रों का जप शुरू किया जाता है। साधक के सामने अलख यानी यज्ञ स्थल प्रज्वलित रहता है, जिसमें अघोरी हर मंत्र के अंत में तांत्रिक सामग्री की आहुति देता रहता है। जैसे जैसे अघोर साधक के जप पूर्णता की ओर अग्रसर होते जाते, वैसे वैसे साधक का जप स्वर भी तेज होता जाता है। इस स्थिति में शव में धीरे धीरे चेतना आने लगती है, उसके अंग फड़कने लगते हैं, उसकी आंखों की पलकें खुलने तथा बंद होने लगती हैं और शव की सांसें भी धीरे धीरे तेज होने लगती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में शव पूरी तरह से जागृत हो जाता है। शव साधना के चरम पर मुर्दा बोल उठता है और वह साधना करने वाले अघोरी से उसी प्रकार बातचीत करता है जैसे 2 सामान्य व्यक्ति करते हैं। इस अवस्था में शव इस जगत तथा उस दूसरे जगत के मध्य एक माध्यम बना होता है, इसलिए साधक उससे अनेक प्रकार की गुप्त तांत्रिक साधनाओं के तरीके और रहस्यों के बारे में जानना चाहता है। वह अघोर साधक को उन सभी साधनाओं के बारे में ज्ञान देता है और इस ज्ञान की मदद से साधक तंत्र के मार्ग पर आगे की ओर बढ़ता है और आपकी इच्छाएं पूरी करता है। शव साधना के लिए जिस व्यक्ति का शव उपयोग किया जा रहा है, पहले उससे अनुमति ली जाए। शव उसी व्यक्ति का हो जिसकी अकारण मौत हुई हो। अकारण मौत के कारण उस व्यक्ति की आत्मा आसपास ही होती है और वह अघोरी की मदद करती है। शव पूजा के समय आसपास हजारों लाखों भूतों का अदृश्य जमघट लग जाता है। अघोरी की पूजा इन भूतों से तभी बच सकती है जब उसे भूतों से निपटना आता हो। शव साधना जैसी शक्तिशाली साधना करना हर किसी के वश की बात नहीं है। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ, कामाख्या, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में होती है। शव साधना के बहुत ही कम जानकार लोग रह गए हैं और जब कभी भी इनकी अध्यक्षता में ये साधना होती है तो वह बेहद निर्जन स्थान में गुप्त तरीके से होती है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मंदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति इस साधना को करता है तो शव उसकी जान तक ले सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी शव साधना के बारे में। ये सभी जानकारी धार्मिक पुस्तकों, मान्यताओं और सोशल मीडिया पर आधारित है।
इस वीडियो को केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।